नाउ हुडको लिमिटेड अब देखिए 216 रुपए 78 पैसे का प्राइस देखने को मिला एंड यहाँ पर रिकवरी शुरू हो चुकी है। अब रिकवरी कितनी होगी ये कहना इम्पॉसिबल है, बट यहाँ पर Q2 के नंबर एंड पीएसयू के, जो कि मैं हमेशा कहता था कि लिस्ट देख लीजिए, बना लीजिए कि किन पीएसयू के नंबर्स अच्छे आ रहे हैं, उन्हीं पर ध्यान देना है। हुडको उनमें से एक है। कल की डेट में हमारे सामने नंबर्स आए, नंबर्स बहुत ही डिसेंट निकल कर आए। सो ईयर टू डेट की बात करेंगे तो 67.89% का रिटर्न आपके सामने देखने को मिल रहा है। बचा कुछ रिटर्न एंड ये अभी और भी ज्यादा पाइप आउट हो चुका था। थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दीजिए इस जगह पर, ये जो पैटर्न बना है ये रिकवरी पैटर्न में काफी इंपॉर्टेंट होता है। हम और डिटेल में बात करेंगे, बट यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर 1 जनवरी को 129 रुपए 10 पैसे का प्राइस था, 216 रुपए 75 पैसे का प्राइस हमें देखने को मिल रहा है एंड ये 190 उससे भी नीचे काम कर रहा था एंड बहुत ही अच्छी जगह थी बाय करने के लिए। अगर आप देखें 190 180 के बीच में, क्योंकि अगर आप देखोगे तो कहां से गिरा था एंड कहां पर आ चुका है वो आपको पूरा का पूरा डिस्काउंट में यहाँ पर मिल रहा था एंड यहाँ पर नई खरीदारी की जगह थी। हालांकि डर भी था मार्केट के अंदर कि और भी ज्यादा स्लिप हो सकता है। एंड जब हम बात करते हैं ग्रोथ की, तो ग्रोथ लेकर आए हैं, ये बहुत बड़ी बात है एंड टैक्स भी यहाँ पर अच्छा खासा चुका है, उसके बाद ये ग्रोथ आपके सामने देखने को मिल रही है। नेट प्रॉफिट जो है वो 689 करोड़ का निकल कर आया है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर आपके सामने, बट क्वार्टर दर क्वार्टर बेसिस पर अगर आप देखेंगे 558 करोड़ से 689 करोड़ का यहाँ पर प्रॉफिटेबिलिटी है। अर्निंग पर शेयर में अच्छी उछाल है, ये बहुत अच्छी बात है। निम्स को मैनेजमेंट कह रहा है कि नेट इंटरेस्ट मार्जिन को हम यहाँ पर 3% के ऊपर रखने की कोशिश करेंगे। बहुत अच्छी बात है यहाँ पर। अब जिस तरीके का माहौल चल रहा है ऐसे में ग्रोथ ला पाना बड़ा मुश्किल है, बट यहाँ पर रेवेन्यू और नेट प्रॉफिट दोनों में ही ग्रोथ थी। बहुत ही अच्छे नंबर आए, बहुत अच्छे नंबर आए। एनबीसीसी से यही उम्मीद है। मैं तो एनबीसीसी के बारे में भी कह रहा था, आपने पूछा तो मैं 2-3 दिन पहले कहा कि बहुत ही ज्यादा ओवरसोल्ड जोन में आ चुके हैं ये सभी स्टॉक्स। अब कितना ज्यादा यहाँ पर गिरा देंगे, तो स्टॉक्स में यहाँ पर ना आपको तैयारी कर लेनी है कि हाँ भाई इतना ज्यादा गिर गए हैं, अब मेरे लिए ठीक हो चुका है। बट इंडेक्स लेवल पर वो चीज डिफरेंट हो जाती है। स्टॉक सस्ते हो गए हैं बट इंडेक्स अलग चीज है, ये ध्यान रखिए मार्केट के अंदर। अभी अगर आप देखोगे 17.76 का यहाँ पर पी रेशो है, कभी ये 34 पर काम करता था, 34 35 पर काम करता था। 19.19 का इंडस्ट्री पी है, तो ये बहुत लंबे वक्त बाद देख रहे हैं कि ये कंफर्ट जोन में जाने के कंफर्ट जोन में दिख रहा है, तो ये बहुत बड़ी बात है। अदरवाइज हुडको देखता नहीं था कंफर्ट जोन में। यहां पर अगर आप देखोगे तो प्राइस टू बुक वैल्यू 2.56 टाइम, जो कि अभी अगर आप देखोगे तो आपके प्राइसिंग के हिसाब से ठीक है, प्राइसिंग के हिसाब से ठीक है। बट वैसे अगर आप देखेंगे, लेकिन कुछ वक्त पहले देखते तो ये बहुत हाई था, तो बहुत हाई पर खरीदना ना वो उधर बहुत डर था। 360 350 के आसपास खरीदना, वो चीज आपको 200 190 के आसपास मिली है। तो जिन लोगों से छूट गया था हुडको, जिन्हें पसंद था बाई करने के लिए, वो एक बार आगे बढ़ सकता था। अब यहां से गिरता भी 190 से गिराते तो कितना गिराते, जीरो तो कर नहीं दोगे, ज्यादा से ज्यादा 20 30 40 रुपए का ही यहाँ पे जो है ना आपका बहुत ज्यादा रिस्क रह जाता, तो उस रिस्क का कोई मतलब नहीं था। ऐसे में हम स्टॉक को छोड़ नहीं सकते हैं, तो ये बात यहाँ पर आ जाती है। बहुत ही सस्ते दामों पर मिल रहा था। एंड अब देखिए हाउसिंग फाइनेंस में ना एलआईसी हुआ, पीएनबी हुआ, देखिए सच में यहाँ पर अगर आप देखेंगे एलआईसी हाउसिंग के हाथ में कुछ लग नहीं रहा है, उसका कुछ अलग प्रॉब्लम है, हुडको का प्रॉब्लम नहीं है। सीधी सी बात है कि ये समझ में आ रही है, वो एलआईसी का अपना अलग प्रॉब्लम है, वो स्टॉक नहीं चल पा रहा, वो एक अलग चीज है। उसका प्राइस टू बुक वैल्यू वहीं का वहीं पड़ा हुआ है, वो एक अलग चीज है। पीएनबी तक बढ़ गया, पीएनबी 1.5 के आसपास पहुंच गया, तो वो अंतर है। हुडको देखिए 2.52 पर है, तो वो अपनी किसी वजह से प्रॉफिट में जो ग्रोथ है उसकी वजह से भी है। बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि हुडको को अलग करता है एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस या पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस से, बिल्कुल अलग हो जाता है हुडको। तो वो चीज है कि यहाँ पर देखने को मिलती है। एंड जो असेट्स में जो ग्रोथ हमें देखने को, जो बजाज हाउसिंग फाइनेंस हम गए थे ना 30% की ग्रोथ के साथ यहाँ पर जो है ना असेट्स बढ़ रहे हैं, तो वो चीज ना हुडको पीछे नहीं है। 12-15% से तो ये ग्रो कर रहे हैं, इनके असेट्स ग्रो कर रहे हैं। एंड लास्ट तो भैया यहाँ पर ना आपके सामने मैंने आपसे क्या कहा था कि ये जो 4 जून का लो है अगर टूटा और इसके नीचे काम करना स्टार्ट कर दिया तो सीधा आपको जो है नजर आ जाएगा 160 162 रुपए। हुआ क्या है यहाँ पर, आपका स्टॉक
टूटा, आप 200 EMA के नीचे, 50 EMA के नीचे, 100 EMA के नीचे काम कर रहे हैं, बट आपने जो है 200 और 190 के बीच में एकदम जो है ना सपोर्ट बना कर रखा, इंटरडे में ही रिकवरी आ गई, ये आप कह सकते हैं। 196 गए तो सीधा यहाँ पर जो है 200 के आसपास क्लोजिंग दे दी, एकदम जो है ना 200 के आंकड़े को तोड़कर आप जो है वो नीचे एकदम जो है बिखर नहीं गए, ये बात क्लियर है हुडको के अंदर। लेकिन अभी भी स्टिल ये चीज मान लेनी चाहिए कि ये जो लो है, बस इसको एक लक्ष्मण रेखा मानकर या एक इंपॉर्टेंट लेवल मानकर बस इस पर टिके रहे। जब तक ये टिका है तब तक अच्छी बात है, लेकिन अभी भी कॉशियसली यहाँ पर रहिएगा, बिकॉज मार्केट को कोई अभी भरोसा है नहीं, ये ध्यान रखिएगा। मार्केट अगर डगमगाया तो हो सकता है इसके अंदर गिरावट आए, लेकिन लगता नहीं है कि कोई बहुत 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 बड़ी कोई गिरावट होने वाली है, ऐसा कुछ अब संकेत है नहीं। ज्यादा से ज्यादा स्टॉक से अगर निफ्टी गिरा तो स्टॉक्स यहाँ पर गिरेंगे, लेकिन वो तुरंत ही रिकवर भी हो जाएंगे, ठीक है। बस यही बात है, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सस्ते हो गए। अब आपका जो इंपॉर्टेंट लेवल है वो 240 है बॉस, 240, वहीं पर आपका जो है ना 200 EMA, वही आपका 50 EMA है। अब इसको ना किस तरीके से निकालना है ये देखना है मार्केट में, ठीक है। 217 पर आप चल रहे हैं, 240 अगर निकाल दिया ये तो आपकी दो मूविंग एवरेज निकल के आप सीधा सीधा 270 275 के आसपास की तरफ निकलेंगे। लेकिन ये आसान नहीं होगा, क्योंकि 240 रुपए इतने आसानी से निकलेगा नहीं, ये बात तो क्लियर है। सो लेट्स से देखते हैं। फिलहाल तो शॉर्ट टर्म बॉटम आप कह सकते हैं 200 190 के आसपास बना है, इससे ज्यादा अभी आप कुछ नहीं कह सकते। लेकिन हाँ, अगर नई खरीदारी कर रखी है, बहुत अच्छी जगह कर रखी है, यहां से आपके पास ज्यादा रिस्क लेने के लिए कुछ है नहीं, ये बात क्लियर है। ज्यादा से ज्यादा 30-40 रुपए ये ऊपर नीचे इधर उधर घूमता रहेगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं। निफ्टी अगर टूट भी गया ना, यहाँ से आप तोड़ दीजिए, 10% और तोड़ दो, फिर भी ओटको के अंदर ज्यादा से ज्यादा गिरावट आएगी, वो 30-35 रुपए की ही बनेगी, इससे ज्यादा नहीं बनने वाली। वो तुरंत ही बाइंग आ जाएगी, समझ रहे हैं ना, वो तुरंत ही बाइंग आ जाएगी। तो यहां से इतना रिस्क नहीं है जितना रिस्क 350 360 के आसपास था, वो रिस्क इधर पर नहीं है। सो उम्मीद है काफी कुछ आपको समझ में आया होगा। हम चैनल को ब्रेक तो कर चुके हैं, लेट्स सी ये गेम किस तरीके से चलता है। अभी हमें मूविंग एवरेज क्रॉस करना जरूरी है, अभी हम उसको क्रॉस नहीं करें, बट शॉर्ट टर्म बॉटम हमें ये मान के चलना है ये 190 से 200 के बीच में है। जब तक ये टिके तब तक अच्छी बात है, लेकिन अगर ये टूटा तो फिर वो 4 जून का जो लो है उसको हम तोड़ देंगे, उसके नीचे फिर यहाँ पर जो ना वो 160 रुपए के आसपास की ही जगह बनती है। सो उम्मीद है काफी कुछ आपको समझ में आया होगा। एक बार निवेश से पहले या बेचने से पहले अपने ब्रोकर एडवाइस से जरूर सलाह लीजिएगा, खुद की स्टडी करिएगा, उससे बेहतर कुछ भी नहीं, खुद की स्टडी मस्ट है। तो आप दीजिए वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।